नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जिसमें सृष्टि खंड है, उसके अध्याय 12वें में प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मन् प्रजापते तात धन्न स्तवम शिव शक्ति धीः एतदेव पुनः सम्यग् ब्रूहि मे विस्तराद्विधि। एतदेव पुनः सम्यग् ब्रूहि मे विस्तराद्विधि। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, हे तात, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधि, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एकस्मिन् समये तात ऋषीनाहूय सर्वतः निर्जराश्च वादं प्रीत्या सुवचः पद्मसंभवः। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं, तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आए। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुनि, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु जी कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, किमर्थमागता यूयं ब्रह्मादाश्च सुरर्षयः सर्वं वदतो तत्प्रीत्या किं कार्यं विद्यते अधुना। सर्वं वदतो तत्प्रीत्या किं कार्यं विद्यते अधुना। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा जो कि आपको यहाँ आना पड़ा? ब्रह्मा जी बोले, इति पृष्टास्तदा तेन विष्णुना च मयासुरः पुनः प्रणम्य तं प्रीत्या किं कार्यं विद्यते अधुना। विनिवेदयुतं कार्यं ब्रुवन् वचनं शुभम्। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवता बोले, नित्यं सेवा तु कस्यैव कार्या दुःखापहारिणी। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा भगवान् भक्तिवत्सलः शामोरस्य मम प्रीत्या कृपया वाक्यं ब्रवीत। देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक
यह वाक्य कहने लगे। भगवान श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रही हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा जी से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है। अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्तिमान महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तारपुत्र नष्ट हो गए। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए, और जब वे शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता, दैत्य, हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकेंगे। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे बुला दिया है? इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वही मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अंधता और वही मूर्खता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है, जो शिव भक्त परायण हैं, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्रादि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक का सुख, अंत काल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म कृत पुण्याधिक्य के कारण सदा शिव जी की अर्चना किया करते हैं।